नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। और इसमें हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में। दोस्तों, प्री बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं और जल्द ही बोर्ड की परीक्षाएं भी आ जाएंगी, इसलिए इस वीडियो में हम इस अध्याय में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। 1 नंबर के, 2 नंबर के और 4 नंबर के जो सवाल इस वीडियो में इस चैप्टर में बनते हैं, एक एक करके उनको देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस अध्याय में बनने वाले तमाम सवालों को। सवाल नंबर 1 जो 1 अंक वाले हैं अभी, यूएसएसआर का विस्तृत रूप लिखिए, अर्थात यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रशिया इसकी फुल फॉर्म है। अगला सवाल है, रूस में साम्यवादी क्रांति का जन्मदाता कौन था। तो व्लादिमीर लेनिन रूस में साम्यवादी क्रांति के जनक थे। सवाल नंबर 3 है, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब है, रूस तथा पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को मिलाकर दूसरी दुनिया यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। चौथा सवाल है, मध्य एशिया का कौन सा देश सोवियत संघ के पतन के बाद 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में फंसा रहा। तो इसका जवाब है तजिकिस्तान या तजाकिस्तान। सवाल नंबर 5 है, मध्य एशिया के किस देश में भारतीय फिल्मों की अत्यधिक मांग है। जवाब है उज्बेकिस्तान में। अगला सवाल नंबर 6, बर्लिन की दीवार यानी वॉल ऑफ बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था। तो वर्ष 1961 में इसका निर्माण किया गया था जर्मनी में, जर्मनी को 2 भागों में बांटने के लिए। अगला सवाल है दोस्तों कि बर्लिन की दीवार का विध्वंस किस वर्ष किया गया, यानी कि ये किस वर्ष तोड़ी गई। तो वर्ष 1989 यानी 1989 में इसको तोड़ा गया। दरअसल ये 150 किलोमीटर एक लंबी दीवार थी और इसमें एक बड़ा सा छेद कर दिया गया था पूर्वी बर्लिन के लोगों के द्वारा 1989 में। इसी घटना को बर्लिन की दीवार का विध्वंस कहा जाता है। अगला सवाल है, शीत युद्ध के दौरान विश्व में किन 2 महाशक्तियों के बीच बटा था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ, अर्थात इन 2 महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध के दौरान दुनिया बटी हुई थी। दोस्तों, अगला सवाल है कि सोवियत संघ के किस महासचिव ने सोवियत संघ में सुधार करने का प्रयास किया। तो मिखाइल गोर्बाचेव इसका जवाब है। मिखाइल गोर्बाचेव ने जब ये देखा कि सोवियत संघ में सुधार करने की आवश्यकता है तो उन्होंने सोवियत संघ में सुधार करने की योजना बनाई, लेकिन उनके सुधारों का उल्टा ही प्रभाव पड़ा सोवियत संघ के ऊपर और सोवियत संघ का पतन हो गया। आगे इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। 1 नंबर का जो अंतिम सवाल है वो ये है कि किस व्यक्ति ने 1991 में यानी 1991 में सोवियत संघ में तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बोरिस येल्सिन इसका जवाब है। अब दोस्तों 2 नंबर वाले सवाल हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म से आप क्या समझते हैं। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिखेंगे कि पूंजीवाद से अभिप्राय एक ऐसी उत्पादन प्रणाली से है जिसमें उद्योगों पर निजी स्वामित्व होता है तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह प्रणाली अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देशों तथा जापान आदि देशों में प्रचलित है। यानी कि पूंजीवाद एक ऐसी उत्पादन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें उद्योगों के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और जिस वस्तु का भी उत्पादन किया जाता है उसे बाजार में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ये प्रणाली अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप में और जापान जैसे देशों में प्रचलित है। दोस्तों 2 नंबर का जो अगला सवाल है वो है, उत्पादन की साम्यवादी प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादन की साम्यवादी प्रणाली से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होता है तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बेचकर लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए किया जाता है। अर्थात साम्यवाद के अंतर्गत जो व्यवस्था है वो ऐसी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार का जो उत्पादन है वस्तुओं का, वो बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। और इसमें
उद्योगों के ऊपर किसी व्यक्ति का अधिकार न होकर राज्य का अधिकार होता है। सारे लोग राज्य के लिए काम करते हैं और राज्य के द्वारा ही व्यक्तियों को उनकी ज़रूरतों के अनुरूप प्रदान किया जाता है। ये व्यवस्था रूस में और कुछ समय तक चीन में तथा भारत जैसे देशों में प्रचलित थी, लेकिन 1991 में यह व्यवस्था चरमराकर टूट गई। तो दोस्तों 2 नंबर के ये सवाल थे। इससे अगले वाली वीडियो में हम इस अध्याय में बनने वाले 4 अंक के सवालों के बारे में बात करेंगे।